एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है सैटिएट करना। तो अगर आप किसी को सैटिएट कर रहे हो, इसका मतलब है आप पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो आपने सैटिएट किया, इसका मतलब क्या है? उसको सेटिस्फाई किया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू सेटिस्फाई फुली और टू एक्सेप्ट, मतलब पूरी तरीके से उसका मन भर देना, सेटिस्फाई कर देना, फुलफिल कर देना, उसकी इच्छा को पूरा कर देना। क्वेंच बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करेंगे। क्वेंच का मतलब क्या होता है? आपने उसकी प्यास बुझा दी एक तरीके से, मीन्स आपने उसकी क्या कर दी? थर्स्ट को क्वेंच कर दिया, बुझा दी। फिर एक वर्ड होता है ग्रेटिफाई करना। ग्रेटिफाई करने का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से आपने क्या किया? उसको सेटिस्फैक्शन दे दिया। अच्छा, एक वर्ड आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत खाता है, जो बहुत खाने में लालची होता है। तो वन हु ईट्स अ लॉट या वन हु ईट्स हंग्रीली, याद आ रहा है? लालच पने से खाने का कौन सा वर्ड होता है? डिवोर करना। डिवोर करने का मतलब क्या होता है? लालच पने से खाना। तो इसी ग्लूटन का वर्ब फॉर्म बन जाता है ग्लुट। तो ग्लुट का मतलब क्या हो जाता है? कि आपकी जो भूख थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो आपने इतना खाया, इतना खाया, इतना लालच से खाया कि अब आप इतना भर चुके हो कि अब आप कहीं और कोई हल्की सी भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तो इसी ग्लूटन से वर्ड बना था ग्लुट। अच्छा, अगला वर्ड होता है आपने अपने आप को अगर भर लिया है तो स्टफ कर लिया है। मैंने अपने आप को स्टफ कर लिया मतलब पूरी तरीके से भर लिया है। अच्छा, किसी चीज को मैंने अपने दिमाग में भर लिया है तो उसका वर्ड क्या होता है? क्रैम करना। क्रैम करने का मतलब क्या होता है? रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन को और क्या बोलते हैं? मगअप करना। मगअप करना, क्रैम करना मीन्स दिमाग में पूरी तरीके से आपने क्या किया है? उस चीज को भर लिया है। अच्छा, भरने का एक और वर्ड क्या होता है? रिप्लीट। कोई चीज अगर किसी से रिप्लीट है, इसका मतलब क्या है? उस चीज से फुल हो रखी है, उस चीज से क्या हो रखी है? टीमिंग अप। इसका मतलब क्या है? उस चीज से फुल हो चुकी है, बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो उसको हम ओवरवेलमिंग भी बोलते हैं, हद से ज्यादा भरी हुई है। या फिर उसको हम ब्रिमिंग भी बोलते हैं। ब्रिमिंग और ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है? कि वो चीज क्या है? हद से ज्यादा क्या हो रखी है? हद से ज्यादा भरी हुई है, फुल है एक तरीके से। चलो, एंटोनिम्स क्या है? डिप्राइव। आपने किसी से कोई चीज क्या कर ली है? छीन ली है। तो सैटिएट का मीनिंग तो आपने पूरा भर दिया है, और डिप्राइव का मतलब क्या हो गया? आपने वो चीज छीन ली है, डिससैटिस्फाई कर दिया, स्टार्व कर देना। स्टार्व करने का मतलब क्या होता है? बहुत तेज भूख लग रही है अगर किसी को, तो वो इंसान क्या कर रहा है? स्टार्व कर रहा है। अच्छा, एक और वर्ड होता है किसी से कोई चीज छीनने का, एंड दैट इज बिरीव करना। और बेसिकली जनरली डेथ के लिए यूज करते हैं। तो किसी इंसान से कोई इंसान छिन जाता है, कोई इंसान चला जाता है, ही किक्स द बकेट। बकेट को किक कर देता है। किक्स द बकेट का मतलब क्या होता है? उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी फैमिली क्या करती है? बिलीव करती है, उसके लॉस के ऊपर दुखी होती है। दैट मीन्स छीन लेना किसी से। अच्छा, आपने किसी से किसी की प्रॉपर्टी छीन ली है, तो आपने उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया? कॉन्फिस्केट किया। कॉन्फिस्केट करने का मतलब क्या होता है? आपने उस पर अतिक्रमण कर लिया है एक तरीके से। आपने क्या किया है? उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी है। उसकी प्रॉपर्टी आपने सीज कर लिया, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया उसकी प्रॉपर्टी आपने। तो जो कॉपीराइट पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट कौन होता है? जो नेगेटिव होता है। उसको विश्वास है कि क्रिएटर की राइट को पूरा सेटिस्फाई कर दो विदाउट स्टिफलिंग पब्लिक एक्सेस। की पब्लिक एक्सेस भी कभी गला ना घोटे, स्टिफलिंग मींस रोके, तो पब्लिक का एक्सेस भी ना रुके और क्रिएटर के जो हक है वो भी उसको पूरी तरीके से मिले। ऐसा कॉपीराइट पेसिमिस्ट विश्वास करता है। अगले वर्ड पे आते हैं मार करने का मतलब सबको पता है, हमने बहुत बार किया हुआ है। मार करना इज व्हाट? किसी चीज को आपने स्पॉइल कर दिया, किसी चीज को आपने बर्बाद कर दिया। दैट मीन्स आपने क्या किया? उस चीज को स्पॉइल कर दिया। चलो मुझे स्पॉइल के कुछ वर्ड्स बताओ पहले। ये तो लिखे हुए हैं, टार्निश कर देना मीन्स इमेज खराब कर देना। ब्लेमिश कर देना, इसका मतलब क्या होता है? उसकी इमेज पे आपने क्या किया? एक धब्बा डाल दिया।
दैट मीन्स ब्लेमिश कर दिया। फेस पे ब्लेमिशेस आ जाते हैं, मतलब फेस पे दाग धब्बे आ जाते हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं? डीफेस कर दिया, राइट। स्कार कर दिया। स्कार करने का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव क्या आ गया, बहुत ही नेगेटिव मार्क पड़ गया उसके ऊपर। सली कर दिया, खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, राइट। रेक कर दिया, रीक हवॉक, हवॉक कर दिया मीन्स तबाही मचा दी। डिसमेंटल कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। डेटेरियोरेट कर दिया, खराब कर दिया। सैबोटेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। वैंडलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। रैवेज कर दिया, तबाह कर दिया। अंडरमाइन कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? किसी की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ की वैल्यू को आप कम कर रहे हो। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? हाँ, किसी को हिट करने को स्मैश करना बोलते हैं। आपने हिट किया किसी को, स्मैश किया उस इंसान को। तो इन सारे शब्द फिर हाँ पूरी तरीके से मिटा दिया तो एनिहिलेट कर दिया, वेरी गुड। ऑब्लिटरेट कर दिया, डेसिमेट कर दिया, एक्सपंज कर दिया, वाइप आउट कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इरेडिकेट कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब होता है पूरी तरीके से मिटा दिया। किसी को कमजोर बना दिया तो डिलैपिडेट कर दिया। आपने क्या किया? उसको कमजोर बना दिया, उसको और क्या कर दिया? और भी ज़्यादा खराब कर दिया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं? सारे के सारे वर्ड्स सबके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। इस सब का मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिर कुछ मतलब इरोड कर दिया। इरोड करने का मतलब क्या होता है? खराब कर दिया। करोड कर दिया, खराब कर दिया। उसकी इमेज खराब किया तो इम्पेयर कर दी उसकी इमेज। इम्पेयर करने का मतलब क्या होता है? कि आपने उसकी इमेज को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स, इन्हांस कर दिया, अच्छा कर दिया, ब्यूटीफाई कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपने उसको अच्छा कर दिया। अच्छा, ब्यूटीफाई करने का मतलब होता है डेकोरेट करना। तो अगर आप किसी चीज़ को डेकोरेट कर रहे हो तो डेकोरेट के सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक डेकोरेट का सिनोनिम होता है इम्बेलिश करना। इम्बेलिश करने का मतलब क्या होता है? आपने उसको सुंदर बना दिया। अडॉर्न करना, आपने उसको सुंदर बना दिया। आपने देखा है फूड को क्या करते हैं? फूड, कोई खाना बना रहा होता है मास्टर शेफ में, तो उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें अलग अलग चीज़ें लगा देते हैं, तो क्या बोलते हैं? गार्निश करना। गार्निश करने का मतलब क्या होता है? कि आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या कर रहे हो? और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की विजिट थी वो जो है मार हो गई, मतलब वो खराब हो गई। किसकी वजह से? जो इतने ज़्यादा खराब इवेंट्स हुए पहला। एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? वर्ब था, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, गार्निश का तो मतलब होता है सुंदर बनाना। इसकी जैसे एक और वर्ड होता है गार्नर। गार्नर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना। बहुत बार एग्जाम में आया गार्नर वर्ड। आप किसी चीज़ को गार्नर कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो? इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, सारे वर्ड्स वर्ब से बेटा। हम हमेशा सिनोनिम्स एंटोनिम्स सेम पार्ट ऑफ स्पीच में लिखते हैं। बस एक ये था रेक, इसमें ये वर्ब था और ये नाउन था। अगला वर्ड है बेस्टो करना। आप किसी चीज़ को बेस्टो कर रहे हो मतलब किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर आप किसी को कोई चीज़ बेस्टो कर रहे हो मतलब आप उसको वो चीज़ दे रहे हो। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो टू प्रेजेंट और कॉन्फर समथिंग एज अ गिफ्ट और ऑनर, तो किसी को कोई चीज़ देना एक गिफ्ट की तरह, एक ऑनर की तरह। ग्रांट किया, अवार्ड किया, एंडो किया, इसका मतलब आपने दे दिया। एंटोनिम्स, विदहेल्ड कर लिया, अपने पास रोक लिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। रिट्रैक्ट कर दिया, मतलब आपने क्या किया? उस चीज़ को रोक दिया कि मैं तो नहीं करता। तो कॉपीराइट जो दिया जाता है उन क्रिएटर्स को थोड़े ड्यूरेशन के लिए, जिससे कि उनके अवार्ड को क्या किया जाए? रिवॉर्ड, उनके एफर्ट को रिवॉर्ड किया जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? कॉपीराइट उन लोगों को दिया जाता है। अच्छा, सभी को अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस पता है ना? अवार्ड का मतलब क्या है? आपने कुछ जनरल किया तो किसी इंसान ने खुश होकर आपको कुछ दिया, गवर्नमेंट ने खुश होकर कुछ दिया, तो आपने पब्लिक के लिए कुछ किया या आपने कोई अच्छी डिस्कवरी करी तो सामने वाले इंसान ने आपको खुश होकर या गवर्नमेंट ने आपको
खुश होके या आपके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया, उसको बोलते हैं अवार्ड। रिवॉर्ड क्या होता है कि ए ने बी के लिए कुछ किया तो बी ने पलट के ए को कुछ किया। तो रिवॉर्ड जो होता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने उस इंसान के लिए कुछ किया होता है, जबकि अवार्ड जो है जनरल गुड में दिया जाता है, मतलब एक जनरल हित में दिया जाता है। सभी को क्लियर है अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस? बहुत बार एग्जाम में यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। 3 शब्द होते हैं बेसिकली। एक होता है इन्फ्लेट, एक होता है डिफ्लेट और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट। तीनों वर्ब्स होते हैं। इन्फ्लेट का मतलब होता है इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, मीन्स चीजें बढ़ रही है। तो कोई चीज बढ़ रही है, इन्फ्लेट कर रही है। डिफ्लेट का मतलब होता है कोई चीज कम हो रही है। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपने 2 चीजों को ज्वाइन कर दिया है, मतलब 2 चीजों को आपने क्या किया है, मर्ज कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। तो 2 चीजों को एक में बना देना इस तरीके से कि दोनों चीजें अपनी अलग अलग चीजों को खो दें, मतलब अलग ना, वो बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल ही मिक्स हो जाए, बिल्कुल ही मैच हो जाए। तो मर्ज करना, कंबाइन करना, फ्यूज करना मीन्स आपने क्या किया, उनको एक तरीके से मर्ज कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, आइसोलेट कर दिया मीन्स अलग अलग कर दिया। तो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्निंग दी कि आप मर्ज मत करो कॉपीराइट प्रोटेक्शन को फेयर यूज के यूसेज से। तो इन दोनों को आप क्या मत करो, इन दोनों को आप मर्ज मत करो, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स ने क्या दिया, वार्निंग दिया। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोलेट। तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं आइसोलेशन। तो कोई इंसान अगर अकेला रहता है तो उसका वर्ड क्या होता है, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड शब्द का मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड शब्द का मतलब होता है एक तरीके से अकेला। ये वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है सोलो वर्ड से। तो सोलो ट्रिप पे जाते हैं लोग, मतलब अकेले ट्रिप पे जाते हैं, मतलब अकेले रहते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम सॉलिट्यूड को, सॉलिट्यूड को हम बोल सकते हैं सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब भी क्या होता है, अकेले रहना। रेक्लूजन भी बोलते हैं, रेक्लूज वही लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं। तो सॉलिट्यूड, सेक्लूजन, रेक्लूजन, इसका मतलब क्या है, आप अकेले, मतलब आपने दुनिया छोड़ दी है। छोड़ने का वर्ड होता है डेजर्ट करना। डेजर्ट करना इस वर्ड छोड़ देना। तो डेजर्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने दुनिया जो है छोड़ दी है, आप क्या कर रहे हो, आप अकेले रह रहे हो। इसी से एक और वर्ड आता है दैट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी वर्ड का मतलब समझते हो, ये सॉलिट्यूड नाउन फॉर्म था, तो उसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है सॉलिटरी। इसका मतलब भी वही हो गया, वो इंसान जो कैसा है, जो अकेला है, जो सेक्लूडेड है। सेक्लूजन का वर्ड बनता है सेक्लूडेड है। डेजर्शन का एडजेक्टिव फॉर्म बनता है डेजर्टेड है। मतलब वो इंसान कैसे रह रहा है, वो इंसान एकदम अकेले रह रहा है। अच्छा किसी को सोसाइटी ही निकाल दे कि उसको अकेला रहने में मजबूर कर दिया जाए, किसी इंसान को सोसाइटी ने ही बाहर निकाल दिया, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, आउटकास्ट। आउटकास्ट मीन्स सोसाइटी ने ही उसको बाहर निकाला। अच्छा अगले वर्ड पे आते हैं रिकंसाइल। री का मतलब होता है दोबारा से, अगेन। को का मीनिंग होता है टुगेदर। तो रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, पहले ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप के बाद क्या हो गया, पैचअप हो गया। तो रिकंसाइल का मतलब क्या है कि आपने अपने रिश्तों को क्या कर लिया, आपने अपने रिश्ते फिर से अच्छे कर लिए, आपने रिकंसाइल कर लिया। रिकंसाइल वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एंड दैट इज रिकॉन्सिलिएशन, मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। कि आपने क्या किया, फ्रेंडली रिलेशंस वापस से आप ले आए, आपने रिजॉल्व कर लिया अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी, सेटल कर ली, हार्मोनाइज कर लिया, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आपने उन प्रॉब्लम्स को खत्म किया है और अब आप सही हो। इसका एक इडियम भी यूज करते हैं, क्लीन द एयर। आपने क्या किया है, एयर को क्लीन कर दिया, मतलब आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी दिक्कतें थी, आपने वो रिजॉल्व कर ली है, आपने वो ठीक कर दिया। एंटोनिम्स, अभी भी आप डिसएग्री कर रहे हो, अभी भी लड़ाई है, अभी भी एंटागोनाइज कर रहे हो, मीन्स अभी भी ब्रेकअप ही हो रखा है, पैचअप हुआ ही नहीं है। तो लीगल सिस्टम को एक तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि वो रिकंसाइल कर लें, वो रिश्ते अच्छे कर लें, इसके बीच में जो इंटरेस्ट है कॉपीराइट ओनर्स की और पब्लिक डोमेन में जो चीज़ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। अच्छा हमने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी, तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बताओगे। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई चल रही है तो आप क्या क्या बोल सकते हो,
स्कर्मिश चल रहा है। स्कर्मिश क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाई को बोलते हैं स्कर्मिश। हाँ, कॉम्बैट भी फाइट के लिए यूज करते हैं, फ्रे भी फाइट के लिए यूज करते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहुत ही हीटेड डिस्प्यूट हो गया, बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई, तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑल्टरकेशन। स्कफल वर्ड भी यूज करते हैं, वेरी गुड। टसल वर्ड भी यूज करते हैं, ब्रॉल वर्ड भी यूज करते हैं, कंटेंशन भी यूज करते हैं। एक्रीमनी एक तरीके से दुश्मनी है, लड़ाई है, बात एक ही है। हॉस्टिलिटी भी यूज करते हैं, दुश्मनी है। एनमिटी भी बोल सकते हैं, दुश्मनी है। बेलिजरेंस भी बोल सकते हैं, बेली रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉर। पहले मैं अपने आप को जरा से हटा देती हूँ। हाँ, बेलिजरेंस का मतलब क्या होता है, वॉर। और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बेली का एक और वर्ड याद करो, कौन सा था, हाँ, बेलिकोसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो बेली दोनों में ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से क्या चल रही है, एक तरीके से लड़ाई चल रही है। स्पैट बोल सकते हैं, राइट, लड़ाई चल रही है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन। सारे के सारे शब्द ये आपके नाउन्स। क्वारोसम का एडजेक्टिव हो गया। अभी हम ना नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच समझे सेम पार्ट ऑफ, सिनोनिम्स आने समझे सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। फ्यूड बोल सकते हैं, पैट बोल सकते हैं, राइट। फ्यूड और स्पैट ये दोनों भी क्या होते हैं, लड़ाई होती है। कॉन्फ्रंटेशन बोल सकते हैं, वेरी गुड। टेंटैक्लस नहीं बोल सकते, वो एडजेक्टिव है। कॉन्फ्रंटेशन बोल सकते हैं, क्या है, लड़ाई। अगला वर्ड है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट कौन सा इंसान होता है, जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा इंसान क्या होता है, इनटेम्परेट होता है, बहुत जल्दी भड़क जाता है या बहुत जल्दी बुरा भला बोलने लग जाता है। तो वो इंसान जो अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, वो इंसान कैसा होता है, इनटेम्परेट होता है। अनियंत्रित होता है, अनसंयमी होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि इंसान के बारे में बात करें। उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा कर देता है किसी चीज़ को। अनरेस्ट्रेन्ड है, एक्सेसिव है, रेकलेस है, केयरलेस है। वाइल्ड बोल सकते हैं इंसान को ना, मतलब वो वाइल्ड होता है। फ्रेनेटिक बोल सकते हैं, वर्ड क्या होता है, फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक शब्द का मतलब क्या होता है, कि ऐसा इंसान जो कंट्रोल में ही नहीं रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया। फ्रेंजीड भी बोल सकते हैं। एक बहुत प्यारा फ्रेज होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, इन अ फ्रेंजी। तो कोई इंसान अगर फ्रेंजी में है, तो इसका मतलब वो कैसी स्टेट में है, इन कह सकते हैं, इन अ वेरी एक्साइटेड स्टेट हो सकता है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है कि वो इंसान कंट्रोल में ही है। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड, फ्रेनेटिक, फ्रेंडी। अच्छा, कंट्रोल में नहीं आ रहा तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोल में नहीं आ सकता है। तो एक इंसान होता है जो खर्चे को लेकर कंट्रोल में नहीं आ रहा, मतलब वो इतना खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है कि उसका खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, ऐसा इंसान होता है प्रॉफिलिकेट। प्रॉफिलिकेट कौन से लोग होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत लैविश होता है। लैविश वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कि इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं कि रोक ही नहीं पाते, इतना बड़ा पार्टी दे देते हैं, बड़ा घर बना लेते हैं, हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, इंडल्जेंट होते हैं। किसी चीज़ की एक लत बना ली, तो उस चीज़ को करते जाते हैं, रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्कोहल की लत है, तो एल्कोहल में बहुत इंडल्जेंट है, मतलब एल्कोहल पिए जाएंगे। अच्छा, यहीं से एक और वर्ड आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जो लोग एल्कोहल नहीं पीते उनको क्या बोलते हैं, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उन लोगों को बोलते हैं टीटोटॉलर्स। टीटोटॉलर्स और हु डजंट ड्रिंक एल्कोहल, वो इंसान जो अल्कोहल नहीं पीता है, वो इंसान होता है आपका टीटोटॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एंड दैट इज हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक वर्ड का मतलब समझते हो, ऐसा इंसान जो हर चीज़ की अति करने शुरू कर देता है। तो जो इंसान हर चीज़ की अति में चला जाता है, वो इंसान क्या होता है, हेडोनिस्टिक, मीन्स एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी काम करता है। एंटोनिम्स, मॉडरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं, मीन्स कंट्रोल में कर रहे हैं। तो उसके जो इनटेम्परेट रिमार्क्स है, मतलब उसने इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा बातें कर दी डिबेट के दौरान, इसकी वजह से क्या हो गया, बेकार ही की कंट्रोवर्सी हो गई। अगले वर्ड पे आते हैं डिलैपिडेशन। अभी पढ़ा था, डिलैपिडेट करना मीन्स तबाह करना। कोई चीज़ अगर डिलैपिडेशन में है, इसका मतलब वो तबाह होती जा रही है, वो डिसरिपेयर में है, रुइन होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है।
ruin कर रही है, decay कर रही है, disrepair हो रही है, मतलब खराब पे खराब होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? dilapidation भी स्टेट में। एंड देन आप उसको ठीक कर रहे हो, रेनोवेशन कर रहे हो, रिस्टोरेशन कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, तो जो पुराना किला है वो इतनी खराब स्टेट में है। और ये बात एविडेंट थी। एविडेंट का मतलब क्या? क्लियर थी। कैसे क्लियर थी? उसकी क्रमलिंग, क्रमलिंग मीन्स टूटती हुई दीवारें, तो उसकी दीवारें टूटती जा रही थी। तो ये बात क्लियर थी एकदम। क्या बात क्लियर थी? कि वो जो किला है वो बहुत ही खराब सिचुएशन में है। अच्छा, एविडेंट के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताओ कि कोई चीज़ अगर एविडेंट है इसका मतलब आपको क्या? एपरेंट है। एपरेंट मीन्स ऊपर ऊपर से तो वही नहीं। इसका थोड़ा सा नेगेटिव टोन का वर्ड आता है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मीन्स ऊपर ऊपर से तो वही दिख रही है, सीमिंग, ऊपर ऊपर से तो वही दिख रही है, एक्चुअल में क्या है हमको नहीं पता, बट ऊपर ऊपर से तो ऐसी दिख रही है। कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर है ऊपर ऊपर से। परस्पिक्वस मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से तो वो चीज़ बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना क्लियर वाले, याद होंगे सभी को। एक्सप्लिसिट है, ओवर्ट है मतलब ओपन है, फिर आप बोल सकते हो अनएम्बिगुअस है मतलब एकदम क्लियर है, अनइक्विवोकल है मतलब एकदम क्लियर है। फिर वो आ जाएंगे लिम्पिड है, एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है, एकदम क्लियर है, पेल्यूसिड है। इसका मतलब क्या है? वो चीज़ एकदम क्लियर है, एकदम सबके सामने। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स, क्योंकि एवरीथिंग एडजेक्टिव था, हम एडजेक्टिव के सिनोनिम्स कर रहे थे, तो ये सारे क्या थे? एडजेक्टिव्स। अगला वर्ड है निम्बल। निम्बल लोग कौन होते हैं? जो बड़े फ्लेक्सिबल से लोग होते हैं ना, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं निम्बल। फुर्तीले, फ्लेक्सिबल से होते हैं। एडजेक्टिव है क्योंकि किसी इंसान की हम बात कर रहे हैं। तो क्विक और लाइट इन मूवमेंट और एक्शन, जो बहुत ही क्या हो? बहुत ही फुर्तीला। एजाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एजाइल मतलब बहुत फुर्तीला हो। डेफ्ट, डेफ्ट में से स्किल्ड के लिए यूज़ करते हैं और उसको बहुत ही एक्टिव इंसान के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। स्प्राइटली, स्प्राइटली मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती है। स्विफ्ट है वो इंसान। स्विफ्ट का मतलब क्या है? बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही फास्ट है अपने काम में, मतलब बहुत जल्दी काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत एक्टिव है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वो इंसान जो बड़ा ही खराब हो, मतलब बहुत ही लेजी हो, आलसी हो, एक ही जगह पड़ा रहे, तो क्लमसी, बड़ी गंदी तरीके से काम करे। स्लगिश हो, बहुत ही आलसी है, ऑकवर्ड, बड़ी खराब तरीके से काम कर रहा है। और क्या बोल सकते हैं स्लगिश के सिनोनिम्स? लेथार्जिक है, हिलने का मन ही नहीं करता उसका। स्लॉथफुल है, हिलता ही नहीं है। लेजी है, आइडल बैठा रहता है, खाली बैठा रहता है। लैंग्विड है, हिलने का उसका मन ही नहीं करता। इंडोलेंट है, इंडोलेंट का मतलब क्या है? हिलने का उसका मन ही नहीं करता। पूरे टाइम थका थका सा रहता है, ये भी डायरेक्ट सिनोनिम हो सकता है। थकेने के वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टेड रहता है पूरे टाइम। वियरी है मीन्स थका थका सा रहता है। फैटीग्ड रहता है, थका थका सा रहता है। एनर्वेटेड रहता है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि पूरे टाइम थका थका सा रहता है। अच्छा, पूरे टाइम जिस इंसान को नींद आती रहती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सोपोरिफिक है। सोपोरिफिक का मतलब क्या? पूरे टाइम नींद आती रहती है, पूरे टाइम पड़ा रहता है। फिर एक और वर्ड होता है लैंग्यूरस है, मीन्स बहुत ही आलसी है, पूरे टाइम एक ही जगह पड़ा रहता है, हिलने का उसका मन ही नहीं करता। काउच पोटैटो है, राइट। टीवी के सामने बैठे क्या करता है? चिप्स खाता रहता है, हिलता नहीं है। तो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मीन्स जो मूव भी ना करे, एक्टिव भी ना हो। पैसिव का मतलब भी क्या होता है? जो एक्टिव ना हो, जो एक ही जगह पड़ा रहे, जो बिल्कुल भी हिले नहीं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे टोन के हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव। तो जो इतना फ्लेक्सिबल डांसर था उसने कैप्टिवेट कर दिया। कैप्टिवेट मीन्स अट्रैक्ट किया ऑडियंस को अपने बहुत ही ग्रेसफुल मूव्स। वो जो डांसिंग थी बहुत ही बढ़िया थी, उसने लोगों को अट्रैक्ट किया। अच्छा, कैप्टिवेट की बात कर ली है तो मुझे कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव चीज़ों के कुछ सिनोनिम्स बताओ। कोई चीज़ अगर बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, बहुत सारे सिनोनिम्स हमने इसके पढ़े हुए हैं, सभी लोग मुझे बताएंगे क्या क्या है। एन्चैंटिंग है, वेरी गुड। पहले ई वाले बता दो सारे। एंथ्रॉलिंग है, एंटाइसिंग है। फिर दो एक जैसे होते हैं, कौन कौन से दो एक जैसे होते हैं? ल्योरिंग है, अल्योरिंग है। फिर एक होता है बीविचिंग है, मेस्मराइजिंग है, चार्मिंग है, फैक्सिनेटिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज़ कैसी है?
वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। कोई वर्ड है जो हमने मिस किया हो और हम पहले पढ़ चुके हैं? हाँ, स्टनिंग कह सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है वो चीज़। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सारे के सारे। हाँ, कैरिज्मेटिक रह गया मैम, राइट, कैरिज्मेटिक है मीन्स अट्रैक्टिव। अगला वर्ड टिटिलेटिंग रह गया, क्या बात है, विविल्डरिंग है। विविल्डरिंग का मतलब होता है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है, उसको विविल्डरिंग होती है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो हुआ तो हुआ क्या, तो विविल्डरिंग वर्ड इसका। अगला वर्ड क्या है, स्पेल बाउंडिंग है क्या, स्पेल बाउंडिंग। टेम्पटिंग है, स्क्रीन पे आ जाओ, जगह मिल गई मुझे, स्क्रीन पे मिल गई, क्या बात है। अगला वर्ड है रेपरकशंस, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ये बहुत ही नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वो रिजल्ट्स जो आप चाहते नहीं थे, मतलब कोई चीज़ ऐसी हो गई जो आप चाहते नहीं थे, मतलब वो चीज़ कैसी है, अनचाही है, तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन। कॉन्सिक्वेंसेज, रैमिफिकेशंस, फॉल आउट, रेपरकशंस मीन्स किसी भी चीज़ का नेगेटिव रिजल्ट जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप रेपरकशन, नेगेटिव रिजल्ट। एंटोनिम जो है कॉजेज, कारण क्या है, ऑरिजिन, ट्रिवियलिटी जिसको इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जो टैरिफ्स हैं उनके बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और वो क्या पड़े कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, किनकी वजह से, उन टैरिफ्स की वजह से, टैक्सेस लगाए गए उनकी वजह से। एक्सट्रिकेट कर देने का मतलब क्या होता है, आप कोई इंसान फंसा हुआ था कहीं, आपने क्या किया, उस इंसान को उस फंसने वाली सिचुएशन से बाहर कर दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, उस इंसान को एक्सट्रिकेट कर दिया, फ्री कर दिया। तो फ्री कर दिए कि बहुत सारे सिनोनिम्स हमने पढ़े हुए बताएंगे, रेस्क्यू किया, रिलीज किया, डिसएंटैंगल किया, फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया, क्या क्या बोल सकते हैं, इमेंसिपेट किया। डिसएंटैंगल का मतलब होता है अनरावल कर दिया, अनरावल का मीनिंग क्या होता है, आपने गुत्थियों को सुलझा दिया। अनटैंगल कर दिया, अनटैंगल का मतलब भी क्या होता है, वो फंसा हुआ था उससे बचा लिया आपने। और फिर वो सारे वर्ड्स आ सकते हैं ना, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ था उसको माफ़ कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया, और क्या क्या पढ़े थे, याद करो, एक्विट कर दिया, विंडिकेट कर दिया, एक्सॉनरेट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, और क्या कर दिया, पार्डन कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, वो सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे, है ना। अनशैकल कर दिया, बेड़ियाँ खोल दी उसकी, मतलब उसको फ्री कर दिया। अनफेटर कर दिया, अनलीश कर दिया, अनब्रिडल कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब भी क्या था कि आपने उस इंसान को फ्री कर दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, आज से तू क्या है, आज से तू एकदम फ्री है। पार्ट ऑफ स्पीच सबका वर्ब से एक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, लीवे दे दिया, लीवे का मतलब होता है फ्रीडम, तो किसी इंसान को आपने लीवे दे दिया मतलब आपने उसको फ्रीडम दे दिया, फ्री कर दिया। एंटोनिम्स, फंसा दिया आपने उसको, इंटैंगल कर दिया, ट्रैप कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया। जेल में डालने का एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इनकार्सरेट। इनकार्सरेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने उस इंसान को जेल में डाल दिया। एक और वर्ड होता है जेल में डालने का, एंड दैट इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड करने का मतलब क्या होता है, आपने उस इंसान को क्या किया, पकड़ लिया, लेकिन एप्रीहेंसिव इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं, इस बात को याद रखना। एप्रीहेंड और एप्रीहेंसिव दोनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग होता है। एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इसका मीनिंग होता है आपको किसी चीज़ का डर है, आप किसी चीज़ को लेके क्या हो रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके फियरफुल हो, और उसी का नाउन होता है एप्रीहेंशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का फियर। तो एप्रीहेंड का मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है, अरेस्ट करना, जबकि एप्रीहेंसिव और एप्रीहेंशन का मीनिंग डर से रिलेटेड होता है। हाँ, डिटेन कर लिया कह सकते हैं, डिटेन कर लिया मीन्स जेल में डाल दिया। तो जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने बिना थके काम किया सर्वाइवर्स को बचाने के लिए, कहाँ से, जो बिल्डिंग गिर गई थी वहाँ से।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं जिसके पास सारी नॉलेज हो, वो इंसान क्या है? वो इंसान होता है ओमनीसिएंट। इसमें रूट वर्ड कौन कौन सा है? इसमें रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी शब्द का मीनिंग, पैन शब्द का मीनिंग होता है ऑल, और दूसरा रूट वर्ड है साइंस, इसका मतलब होता है नॉलेज। तो ओमनीसिएंट जिसके पास सारी नॉलेज हो, ओमनीपोटेंट जिसके पास सारी पावर हो, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह हो। सब जगह हो मतलब वो कैसा हो? यूबिक्विशियस हो, रैम्पेंट हो, राइफ हो, मतलब सब जगह हो। ओमनी बस क्या होता है? अ मल्टीपर्पज भी, ऐसा व्हीकल जिसमें बहुत सारे काम हो सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीबस। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करता है बिना कुछ सोचे हुए, एल्ट्रुइस्ट है। फिलैंथ्रोपिक है। और क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड और होता है, आप लोग मुझे बताओ कौन सा वर्ड हम मिस कर रहे हैं? बेनी से स्टार्ट होता है, बेनी। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? समैरिटन भी बोलते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा अच्छा करता है। जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलेटिस्ट। बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम इन वर्ड्स को ले रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स, ओके, नाउ आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग एडेड अप, मतलब हर चीज़ का लॉजिक समझ में आ रहा है। तो टू मेक सेंस और सी लॉजिक, तो हर चीज़ का लॉजिक समझ में आ रहा है, हर चीज़ एड अप हो रही है। व्हाई डिड यू आंसर इन बैक, मतलब तुमने इतना गंदा जवाब क्यों दिया उसको? पलट के जवाब क्यों दिया? तो आंसर बैक हिंदी में बोलते हैं पलट के जवाब देना, मतलब किसी से बहुत रूडली जवाब देना। टू रिप्लाई रूडली डिफाइनली, डिफाइनली का मतलब क्या होता है? रजिस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट। आस्क फॉर, एक होता है रिक्वेस्ट करना, एक दूसरा मतलब होता है यू आस्क फॉर, मतलब तुमने उस मुश्किल को बुलाया है। टू इनवाइट, बैक डाउन कर देना मतलब हार मान लेना, कंसीड कर लेना, एंड कर लेना, गिव अप कर लेना, गिव इन कर लेना, टेव इन कर लेना। और क्या कोई इडियम्स पढ़े हमने इसके? याद करो। रेज द वाइट फ्लैग रेज करना, थ्रो इन द टॉवल मीन्स हार मान। चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। गिव अ हैंड, किसी की मदद करना, टू हेल्प समवन, तो आप किसी की मदद कर रहे हो, गिविंग अ हैंड। पॉइंट द फिंगर एट समवन, किसी पे उंगली कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर इंसान कर। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर पाई में आपकी फिंगर है, इसका मतलब बहुत सारे कामों में आप इन्वॉल्व, यू आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ टाइम। इसको एक और बोलते हैं टू हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, ऑन प्लेट, तो बहुत सारी चीज़ें प्लेट पे होना, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। कॉस्ट नाम एट, हिंदी में बोलते हैं किडनी बेचनी पड़ेगी आईफोन खरीदने के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं पैर और एक हाथ बेचना पड़ेगा, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। तो इफ समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का के साथ मजाक होता है, किसी के साथ मजाक करना मीन्स किसी की टांग खींचना। हाँ, वाइट एलिफेंट भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव होती है तो हम क्या बोलते हैं? वाइट एलिफेंट, मीन्स बहुत मुश्किल से मिलती है। क्लियर सभी को? एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? एलिफेंट इन द रूम में व्हाट? कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रूम में, सबको दिख रही है, लेकिन हर कोई उस प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एलिफेंट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ऑलमोस्ट 4500 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग और अपने लाइक्स नहीं हैं अभी, तो तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग आज के सेशन को, तुरंत के तुरंत, बिना रुके हुए। एवरीवन विल लाइक दिस सेशन। टॉकिंग मोड, बातचीत करने वाले मोड पर है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंसी की जो विजिट है इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो देखते हैं और फिर क्या कहते हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, और पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। चलो रीड इट एवरीवन।
वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांसे, तो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांसे, उनकी जो पहली विजिट थी इंडिया में वो मार हो गई, मतलब स्पॉइल हो गई। किस वजह से खराब हो गई? बाय द ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही सैवेज अटैक्स जो हुए पहलगाम में। लेकिन उनका जो मैसेज है इंडिया के साथ सॉलिडारिटी का, सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी का इंडिया के साथ, इवन एज इट चूज कि उन्होंने चूज किया कि वो अपनी फैमिली वेकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं ताजमहल में, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है न्यू दिल्ली में, मतलब इंडिया ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है। सबसे पहले तो परसों के दिन पहलगाम में हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसी घटना है जो इंसानों को शर्मिंदा कर देने वाली, मतलब कोई इंसान कैसे इनोसेंट लोगों को मार सकता है इतनी इतनी क्रूरता के साथ। मतलब जब वो सुना, जब वो देखा तो रूह कांप गई। ऐसा वो एक एक्सीडेंट था, मतलब एक्सीडेंट नहीं, ऐसा ही वो एक इंसिडेंट था। और जिसने भी इसको किया है, जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि कोई ऐसा दोबारा करने के बारे में सोच भी ना सके। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। हाँ, तो अब आर्टिकल पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये हुआ और उसके बाद जेडी वांसे की उस समय विजिट चल रही थी और उन्होंने अपनी फैमिली विजिट को, फैमिली वेकेशन चल रही थी उनकी ताजमहल पर, उसको कंटिन्यू किया। तो इंडिया इस बात को अप्रिशिएट करता है। विजिट्स बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट्स टू इंडिया, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स इंडिया में जो आते हैं उनकी जो विजिट्स है बहुत ही ना के बराबर होती है, बहुत ही रेयर होती है, अदर देन फॉर सेरेमोनियल रीजंस। सेरेमोनियल रीजंस के लिए होती है कि भाई चलो कुछ उनको सेरेमनी करनी है, या फिर हो सकता है 26 जनवरी पे आ गए, झंडा फहरा दिया, तो उन रीजंस में होती है। लेकिन उसके अलावा जो विजिट्स होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। एंड मिस्टर वांसे इज द फर्स्ट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, और मिस्टर वांसे जो है पहले अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है जो इंडिया आए हैं 12 सालों में, आफ्टर जोसेफ बाइडेन। जब बाइडेन जी आए थे 2013 में, तो 2013 के बाद 2025 में अब मिस्टर वांसे आए। ये जो विजिट थी वो एक बहुत ही लार्जली प्राइवेट अफेयर थी, मतलब लोगों के सामने नहीं आई, बहुत प्राइवेट अफेयर हुआ। प्राइवेट अफेयर का मतलब क्या है कि पब्लिक उसमें नहीं थी, पब्लिक आई में नहीं थी। एज मिस्टर वांसे, जो मिस्टर वांसे हैं उनकी जो वाइफ है वो इंडियन ऑरिजिन की है। तो मिस्टर वांसे की जो वाइफ है उषा चिलुपुरी वांसे, जो कि इंडियन ऑरिजिन की हैं, और जो उनके 3 बच्चे हैं उनके साथ आए वो, और उन्होंने कहाँ कहाँ साइट सीइंग करी, दिल्ली में, जयपुर में और आगरा। तो वो लोग 3 जगह गए, मिस्टर वैंसे, उनकी वाइफ उषा जी और उनके 3 बच्चे। तो ये जो विजिट है उसने क्या दिया, एक क्विक रिव्यू दिया। रिव्यू का मतलब क्या है? क्विक चेक। तो उन्होंने डिसीजंस का एक क्विक चेक दिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ट्रिप के दौरान हुआ था, जब वो यूएस गए थे फरवरी में। हालांकि जो वैंसे मोदी जी की बातें हैं ऑन मंडे को जो बातें हुई, डिड नॉट प्रोड्यूस, उन्होंने कोई प्रोड्यूस नहीं किए सब्सटैंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं आया, आउटकम्स मीन्स रिजल्ट। तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं आया अपार्ट फ्रॉम एन अनाउंसमेंट। अपार्ट मीन्स के अलावा, किसके अलावा? एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट क्या हुई कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, मतलब जो टॉप कंडीशंस हैं बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट की, बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट मीन्स 2 कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है, मतलब यूएस और इंडिया के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको नेगोशिएट किया जा रहा था वॉशिंगटन में, नेगोशिएट मीन्स डिस्कस किया जा रहा था वॉशिंगटन में, उनको क्या किया गया है, उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ हमारा कह रहा है कि मिस्टर वैंसे, उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे इंडिया आए। जब अटैक्स हुए वो इंडिया में ही थे, उन्होंने अपनी विजिट वहाँ पे रोकी नहीं, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ताजमहल पे हैं। और इस चीज़ को इंडिया अप्रिशिएट करता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि चलो इनकी विजिट हुई, चीज़ें हुई, लेकिन कोई बहुत खास रिजल्ट नहीं सामने मिल रहा। बस एक चीज़ सामने आई है कि जो बीटीए हो रहा था, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, उसको फाइनलाइज कर दिया गया। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन? आ जाते हैं ग्रामर पे। हाँ, काफ़ी सारे स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं।
इस पहलगाम अटैक के बाद आई होप आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है। जो लोग इंडिया में हैं पाकिस्तानीज, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। जो हमारा अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ले रही है इन रिस्पॉन्स, और अभी और बहुत हाई लेवल मीटिंग्स भी चल रही हैं कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। चलो आ जाते हैं ग्रामर पे। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो एक तो मुझे ये बताएंगे ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक मुझे विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। एक मुझे हैव बीन बताएंगे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है ये बताएंगे। ये बताएंगे एक्टिव या पैसिव है, इसका सब्जेक्ट बताएंगे सभी लोग। इस सेंटेंस का टेंस बताएंगे। टुक इन वर्ब का सब्जेक्ट बताएंगे। डिड नॉट प्रोड्यूस वर्ब का सब्जेक्ट बताएंगे। और चलिए यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग। हाँ, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को उनका जो नंबर है जो काफी कम कर दिया गया है। जो वहाँ पे इंडियन डेलीगेट्स हैं पाकिस्तान में उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। चलो पहले पार्सिंग कर लेते हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांसे, इस पूरे को नाउन मान सकते हैं। जेडी वांसे को नाउन मान के इसको एडजेक्टिव और इसको भी एडजेक्टिव मान सकते हो। फर्स्ट भी एडजेक्टिव है, विजिट नाउन है, टू प्रपोजिशन है, इंडिया नाउन है, वॉज वर्ब है, मार्ड वर्ब है, बाय प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, ब्रूटल एडजेक्टिव है। टेरर अटैक्स को पूरा नाउन मान सकते हो, टेरर को एडजेक्टिव, अटैक्स को नाउन मान लो। इन प्रपोजिशन है, पहलगाम नाउन है, बट कंजंक्शन है, हिज एडजेक्टिव है। मैसेजेस नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, सॉलिडारिटी नाउन है, विद प्रपोजिशन है, इंडिया नाउन है। इवन एज कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, चूज वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, कंटिन्यू वर्ब है, हिज एडजेक्टिव है। फैमिली वेकेशन पूरा नाउन है, वेकेशन नाउन, फैमिली एडजेक्टिव। एट प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, ताजमहल नाउन है, हैव वर्ब है, बीन वर्ब है, एप्रिशिएटेड वर्ब है। इन प्रपोजिशन है, न्यू दिल्ली नाउन। अगला हैव बीन एप्रिशिएटेड, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इसका मतलब है पैसिव वॉइस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका सब्जेक्ट क्या था, मैसेजेस। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस हैव का सब्जेक्ट था मैसेजेस। मैसेजेस प्लूरल था इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया। वॉज मार्ट, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये भी पैसिव वॉइस था सिंपल पास्ट टेंस का। इस वॉज मार्ट का सब्जेक्ट क्या था, विजिट। विजिट सिंगुलर था इसलिए हमने वॉज लगाया। हैव बीन, सबसे पहले तो हैव बीन का सब्जेक्ट कौन है, विजिट्स। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, विजिट्स प्लूरल है इसलिए हमने हैव लगाया है। ये हैव के साथ डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये किसका है, स्टेट है। स्टेट पोजीशन एक्शन, कल मैंने आपको एरर डिटेक्शन की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये स्टेट है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ना ही एक्शन है ना ही पोजेशन है। इसका मतलब है ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव। वॉज एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में भी किसका सिंपल पास्ट टेंस है, स्टेट का सिंपल पास्ट टेंस है। टुक इन का सब्जेक्ट क्या है, इसके एक तो मिस्टर वैंसे, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे, सारे सब्जेक्ट्स हैं। डिड नॉट प्रोड्यूस का सब्जेक्ट क्या है, टॉक्स। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका सब्जेक्ट था टॉक्स। कोई प्रॉब्लम। कितने लोगों ने देखी थी एरर डिटेक्शन वाली कल की क्लास, उसमें मैंने स्टेट पोजीशन एक्शन तीनों के टेंसेस में तीनों में डिफरेंसेस बताए थे। चलो अगला पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग।
हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ चांस, उन्होंने एक चांस भी दिया किस चीज का, कि हम डिस्कस करें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट टू इंडिया, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया आए लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में, फॉर द क्वाड समिट, क्वाड की मीटिंग के लिए। क्वाड सभी समझते हैं क्वाड क्या है? 4 कंट्रीज का ग्रुप है क्वाड, जिसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और यूएस है। तो क्वाड की समिट, समिट मीन्स मीटिंग, इसकी मीटिंग के लिए हो सकता है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस साल के आखिरी में इंडिया आए, और प्लान्स के लिए कि इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी क्या होगी। इट इज अनक्लियर, ये बात साफ नहीं है वेदर मिस्टर मोदी ने रेज्ड इंडियाज कंसर्न्स, कि उन्होंने क्या इंडिया के जो कंसर्न्स एंड टॉपिक्स पे डिस्कशंस होने हैं, ओवर अ नंबर ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या वो मिस्टर वैंसे के साथ उन्होंने रेस करी या नहीं करी, मिस्टर मोदी ने वो सारी बातें मिस्टर वैंसे के साथ की या नहीं की, ये बात क्लियर नहीं है। और कौन कौन से टॉपिक्स पे इंडिया को कंसर्न है यूएस से? एक तो यूएस ने जो टैरिफ्स लगा रखे हैं, इंडिया पे टैक्सेस लगा रखे हैं, और उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पे, दुनिया भर की इकोनॉमी पे। द यूएस क्रैकडाउन, यूएस जो क्रैकडाउन कर रहा है, क्रैकडाउन का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट एक्शन। तो यूएस जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन मीन्स जो इंडियंस इंडिया छोड़ के यूएस में जा रहे हैं, उन लोगों के अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप ने बहुत खराब एक्शंस लिए हैं, उनको वापस भेजा है। एज वेल एज, और साथ ही साथ जो अभी अभी रेवोकेशन हुआ है, रेवोकेशन मीन्स कैंसलिंग, तो जो कैंसलिंग हुई है वीजास की, जो हजारों हजारों में 100 फॉरेन स्टूडेंट्स को दिए गए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तो इंडियंस थे एक सर्वे के हिसाब से। तो यूएस और इंडिया के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया की क्या क्या कंसर्न्स हैं? पहला कंसर्न है कि भाई तुमने हमारे ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगाया। दूसरा कंसर्न है कि भाई तुमने हमारे लोगों को वापस क्यों भेजा, इमिग्रेंट्स को। तीसरा कंसर्न है तुमने हमारे इतने सारे बच्चों का वीजा क्यों कैंसिल किया। तो क्या इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है मिस्टर मोदी का, मिस्टर वैंसे का? ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। हाउएवर, लेकिन एट अ पब्लिक एड्रेस इन जयपुर, जयपुर में एक पब्लिक मीटिंग में मिस्टर वैंसे ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया टू सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, कुछ जो बुराई हो रही थी मिस्टर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस की, तो मिस्टर वैंसे ने जवाब दिया, रादर देन सीकिंग टू स्टार्ट अ ट्रेड वॉर। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मिस्टर ट्रंप कोई ट्रेड वॉर नहीं शुरू करना चाहते, कोई ट्रेड की लड़ाई नहीं कर रहे, मिस्टर ट्रंप तो फिर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड को, ऐसा उन्होंने बोला। मिस्टर वैंसे ने और क्या बोला? मिस्टर वैंसे ने बोला और आउटलाइन किया, आउटलाइन का मतलब क्या है? जोर डाल, हाईलाइट किया, किस चीज पे हाईलाइट किया? कि जो बीटीए है, बीटीए इज बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये एक फाइनल डील है फेयरनेस की, मतलब इससे चीजें बिल्कुल बराबरी पे होंगी। ही ऑल्सो रेज द नीड, उन्होंने इस चीज को भी, जरूरत को भी उठाया कि इंडिया को क्या करना चाहिए? ड्रॉप कर देने चाहिए, हटा देने चाहिए नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटा दो जो यूएस के एक्सेस को रोकते हैं इंडियन मार्केट में, मतलब टैरिफ वाले नहीं, टैरिफ का मतलब टैक्स वाले नहीं, और भी जो बैरियर्स इंडिया ने लगा रखे हैं जिससे कि यूएस की कंपनीज इंडिया में नहीं आ पा रही है, तो यूएस की कंपनीज को इंडिया की मार्केट नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया को वो सारी की सारी रुकावटों को हटा देना चाहिए। अब तो हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि वो किस चीज के लिए बोल रहे हैं। अंडरस्टूड टू रिलेट मेनली, वो मेनली किस चीज से रिलेट करना चाहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं वो इंडिया में, और डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है इंडिया। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ का में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर वैन से मिस्टर मोदी की मीटिंग तो हुई, अब ये नहीं पता कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस हुए, बट ये पता है कि वो मिस्टर ट्रंप की जो बुराइयां हो रही थी उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मिस्टर ट्रंप कोई लड़ाई नहीं कर रहे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बोला इंडिया और यूएस के बीच में चीजें फेयर हो रही है, और बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इस बात का एक सबूत है। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग।
लास्ट पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहे हैं, ऑन डिफेंस जवाब में मिस्टर वैंसे ने क्या बोला, मिस्टर वैंसे ने बोला दैट इंडिया वॉज अ ट्रस्टेड पार्टनर, इंडिया जो है एक विश्वसनीय पार्टनर है फॉर को प्रोडक्शन, साथ में प्रोड्यूस करने के लिए यूएन्स के डिफेंस के हार्डवेयर को। तो डिफेंस में जो सामान यूज होता है इंडिया के साथ हम को प्रोड्यूस करते हैं, साथ में प्रोड्यूस करते हैं। एंड रिपीटेड, और उन्होंने दोबारा दोहराया कि मिस्टर ट्रम्प जो ऑफर दे रहे हैं इंडिया को, किस चीज का, F-35 फाइटर जेट्स का। उन्होंने बुराई करी, क्रिटिसाइज किया मीन्स बुराई करी प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट्स की, तो पुराने यूएस की सरकार की, मतलब मिस्टर बाइडेन की सरकार की उन्होंने बुराई करी कि उन्होंने कटिंग बैक मीन्स कम कर दिया था, किस चीज को कम कर दिया था, फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन को। तो पता है सभी को मिस्टर ट्रम्प का लोगो क्या है, सॉरी मिस्टर ट्रम्प की टैगलाइन क्या है, ड्रिल बेबी ड्रिल। उनको फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट से। तो उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर बाइडेन ने जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना कम किया था, उसका प्रोडक्शन कम किया था, उसको उन्होंने बुराई करी कि क्यों कम किया भाई, फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस करो भले ही इन्वायरमेंट का कुछ भी हो। एंड सेड मिस्टर ट्रम्प्स पॉलिसी, मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसी को फिर से बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब जितना धरती के अंदर खोद के निकाल सकते हो फॉसिल फ्यूल्स निकालो। और उन्होंने बोला और ये चीज इंडिया के फायदे के लिए ही होगी, वुड बी टू इंडियाज बेनिफिट, अगर इंडिया जो है परचेज बढ़ाती है ऑयल का और नेचुरल गैस का यूएस से। तो उन्होंने बोला हम तो ड्रिल 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 करते रहेंगे और इंडिया हमसे खरीदे, इंडिया हमसे ऑयल खरीदे, नेचुरल गैस खरीदे, और ये सब चीजें इंडिया के लिए फायदेमंद होगी। फाइनली लास्ट में उन्होंने जोर डाला, स्ट्रेस मीन्स जोर डाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ, की जरूरत है अमेंड करने की, अमेंड मीन्स चेंज करने की। किस चीज को चेंज करने की, इंडिया के न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। तो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर लॉ है, लायबिलिटी का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉ है, उसको चेंज करने की जरूरत होगी, जिससे कि यूएस कंपनीज जो है वुड फील कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल फील